अगर आपका प्लान है न्यू फिश हॉबी स्टार्ट करने का, या टैंक आपने चेंज करना है या फिशेस चेंज करनी है, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपने 6 ईयर एक्सपीरियंस की बेस पे इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। और आई एम श्योर 100% कि कोई भी मेरा फ्रेंड ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद इन सब पॉइंट्स की बेस पे डिसाइड करेगा कि उसके लिए क्या बेस्ट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, फिश डिसाइड करेंगे कि कौन सी लेनी है, स्मॉल फिश या बिग। इसमें गोल्ड फिश, सिकलेट फिश ये 5-6 इंच साइज की होंगी, बड़े साइज में आएंगी। स्मॉल में टाइगर बार्ब, ग्लो टेट्रा ये मैक्सिमम 3 इंच साइज की होंगी। इनका वेस्ट कम होगा, टैंक साइज भी कम चाहिए, फिल्ट्रेशन सिस्टम भी स्ट्रांग नहीं चाहिए, इजीली रह सकती हैं। 2 फीट के टैंक भी बेस्ट होगा। लेकिन अगर कोई मेरा फ्रेंड डिसाइड करता है कि मैंने गोल्ड फिश रखनी है या सिकलेट फिश रखनी है, तो ये तो श्योर है कि टैंक बड़ा होना चाहिए। जिस तरह मेरा ये 4 फीट टैंक है, इसमें मैं गोल्ड फिश भी रख सकता हूँ और सिकलेट फिश भी रख सकता हूँ। अब 4 फीट लाजमी नहीं है, अगर मेरे पास स्पेस हो तो मैं 5 फीट 6 फीट, जितनी स्पेस है आपके पास आप उतना टैंक बनाएं। मेरा ये 4 फीट लेंथ, 2 फीट हाइट, 1.5 फीट डेप्थ, 18 इंच, 90 गैलन वाटर है ये। इसमें मैं गोल्ड फिश रखूं, सिकलेट फिश रखूं, बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है फिल्ट्रेशन सिस्टम। अगर मैंने गोल्ड फिश रखी तो वो वेस्ट ज़्यादा करती है, तो मुझे फिल्ट्रेशन सिस्टम स्ट्रांग रखना है। स्टार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी ऑब्जर्वेशन कि स्टार्ट के 3-4 मंथ बेस्ट होगा एवरीथिंग। फिशेस भी मे बी स्मॉल हो साइज में, उस टाइम इतना ज़्यादा बायो लोड नहीं होता टैंक पे। आपका टैंक भी अगर छोटा है, 2 फीट का है, तो वो सर्वाइव कर लेंगी। लेकिन जैसे ही 5-6 मंथ होंगे, उनकी ग्रोथ होती है, तो टैंक तो आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि टैंक तो 1 टाइम बनेगा। लेकिन फिशेस ग्रो करेंगी, या मेरा कोई भी फ्रेंड उसमें और ऐड करेगा। स्टार्ट में 5 लाएगा, फिर उसके बाद उसको 5 और ऐड करनी है, 10 करनी है, तो फिर आपका टैंक छोटा हो जाएगा। इसलिए आपका बायो लोड फिर नहीं बियर कर सकेगा, फिल्ट्रेशन सिस्टम भी और टैंक भी। इसलिए फिल्ट्रेशन सिस्टम बड़ा होना चाहिए, टैंक बड़ा होना चाहिए। गोल्ड फिश के लिए तो वेस्ट ज़्यादा को हैंडल करना है, तो सम फिल्टर बेस्ट है, कैनिस्टर फिल्टर, टॉप फिल्टर। अगर मैं कोई इंटरनल फिल्टर लगाता हूँ, पावर हेड फिल्टर टैंक के इनसाइड, तो वाटर क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। जितना मर्जी बेस्ट फिल्टर हो, वाटर क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, क्योंकि फिल्टर वाटर के इनसाइड होने की वजह से थोड़ा सा वेस्ट वाटर में डिजॉल्व करता रहेगा वो, और फिर वाटर क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। ऐसे क्रिस्टल क्लियर तभी होगा जब मेरा फिल्टर आउटसाइड होगा। अब मैंने यहाँ पे सम फिल्टर बनाया हुआ है, ये 35 गैलन का। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है, इजी हैंडल हो जाता है, मेंटेनेंस बहुत कम, और खुली जगह होने की वजह से हम बायो मीडिया बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, जिसमें लावा रॉक्स, सिरामिक रिंग्स, बायो बॉल्स, जिस तरह ये मूविंग K1 K5 मीडिया है, ऊपर वेट ड्राई फिल्टर भी है। ये सब चीज़ें आप इजीली रख सकेंगे अगर स्पेस होगी तो। अगर स्पेस नहीं होगी तो फिर मैं नहीं रख सकूंगा। अब इस टैंक सेटअप और इस फिल्ट्रेशन सिस्टम के बाद मैं 40 डेज के बाद 30% वाटर चेंज करता हूं। लेकिन अगर मैंने फिल्ट्रेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं रखा, तो फिर मुझे आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज 30% वाटर चेंज करना लाजमी है, या अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट के प्रॉब्लम आएंगे। नाइट्रेट की वजह से हमें वाटर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वाटर में स्मेल होगी, या क्लाउडी हो जाएगा, या ग्रीन होने लग जाएगा, या ब्राउन होने लग जाएगा। अगर मेरा फिल्टर सिस्टम स्ट्रांग है तो नाइट्रेट भी कंट्रोल में रहेंगे। अब फिल्ट्रेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग होना चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं लास्ट में। 90 गैलन टैंक, तो इसका मिनिमम 6 टाइम्स होना चाहिए वाटर का फ्लो मेरे फिल्टर पंप का। इट मीन्स कि 90 गैलन के लिए जो मैं वाटर पंप लगाऊंगा सम्प में, वो 540 गैलन होना चाहिए, या लीटर्स में अगर हम देखें तो 2000 लीटर पर आवर। अब मोस्टली जो पंप्स मैंने देखे उनके ऊपर 2000 रिटर्न है, लेकिन एक्चुअल में वो 2000 नहीं होते, मे बी वो 1000 या 1500 के अराउंड हो। ये डिपेंड करेगा, बेस्ट क्वालिटी अगर पंप मैं लूँ किसी अच्छे ब्रांड कंपनी का, तो उसके ऊपर जो लिखा है वो ठीक होगा। लेकिन अगर मैं लोकल मार्केट से लूँगा तो फिर वो जो लिखा है वो एग्जैक्ट नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम बड़ा ले सकते हैं पंप, वो बेस्ट है। ये लिमिट नहीं है कि 6 टाइम्स या 7 टाइम्स ही वाटर का फ्लो होना चाहिए।
8 टाइम्स या 10 टाइम्स, जितना फिल्ट्रेशन सिस्टम बड़ा होगा उससे नुकसान नहीं है, बेनिफिट है। ये 1 टाइम सिस्टम बनेगा लेकिन फ्यूचर में कोई इशू नहीं होगा। अब जिस तरह मैं 40 और 45 डेज के बाद 30% वाटर चेंज करता हूं, अगर मेरा फिल्ट्रेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं है और स्मॉल है तो मे बी आफ्टर 2 वीक तो मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। अब मेरा टैंक मेंटेनेंस फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट पॉइंट, विंटर में हम हीटर लगाएंगे। जिस तरह आजकल विंटर है, मैं हीटर लगाऊंगा, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने ये भी थिंकिंग करनी है कि समर भी आना है और जिस एरिया में मैं हूं उस एरिया में एम्बिएंट टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, लेट्स से 50 के अराउंड है, तो मुझे समर के लिए भी कोई अभी से थिंकिंग करनी है। मैं वो फिश लाऊंगा जो हॉट समर को बियर कर सके, अदरवाइज वो डेड हो जाएगी समर में। या मैं उसका कूलिंग सिस्टम, कोई फैन या चिलर या कुछ भी ऐसा सिस्टम अभी से अरेंज करूं ताकि उस टाइम मुझे प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट पॉइंट, वाटर पैरामीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी फिश लाने से पहले जिस एरिया में मैं हूं, जो मेरा टैप वाटर है, उसको चेक करवा लें किसी भी लैब से या किसी फ्रेंड से कि इसकी पीएच क्या है, केएच क्या है, इसमें टीडीएस कितने। अदरवाइज फ्यूचर में अगर मैं वो फिश लाऊं जिसके लिए पीएच वो नहीं चाहिए, तो फिर वो इस वाटर में नहीं रहेगी, उसके कलर नहीं होंगे, फिर वो स्ट्रेस में रहेगी, फिर इल रहेगी, फिर प्रॉब्लम। वाटर पैरामीटर 100% नहीं तो एटलीस्ट 70-80% मैच होने चाहिए। फिश की टाइप जो है उसके लिए जो रिक्वायर्ड है, नेट से चेक किया जा सकता है। मेरे पास ये साउथ अमेरिकन फिशेस थी, जियोफेगस और इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा। इनको सॉफ्ट वाटर चाहिए जिसकी पीएच 6.5 से 7.5 के अराउंड होनी चाहिए, डाउन पीएच चाहिए। लेकिन मेरा जो टैप वाटर है उसकी पीएच 8.4 है, वो हार्ड वाटर है। इस वाटर में ये फिशेस सर्वाइव कर रही थी, थ्राइव नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये होगा कि ये फिशेस एक्टिव नहीं होंगी, उतने कलर ब्राइट नहीं होंगे, हाइडिंग स्पेस पे जाएंगी। तो फिर मुझे इसमें आरओ वाटर ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं इसकी पीएच डाउन करूं, टीडीएस भी डाउन करूं, जो कि प्रॉब्लम है। आरओ वाटर मिक्स करना प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा ऐड हुआ तो पीएच कम हो जाएगी, अगर कम ऐड हुआ तो पीएच ज़्यादा हो जाएगी, तो वेरिएशन ज़्यादा क्रिटिकल है। इसलिए फिर मैंने प्लान किया कि मैं इनको सेल करूं और यहाँ पे अफ्रीकन सिकलेट ला के डालूँ, क्योंकि उनको सेम पैरामीटर चाहिए, 8.4 हाई पीएच और हार्ड वाटर। लेकिन अफ्रीकन सिकलेट अग्रेसिव हैं बहुत ज़्यादा, वो फाइट करती हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे हाइडिंग स्पेस रखनी पड़ेंगी, स्टोन्स, डेकोरेशन, ताकि वो फाइट कम से कम करें। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट वैरायटी ऐड नहीं करनी, क्योंकि अफ्रीकन सिकलेट्स में पीकॉक, अंबूना, हैप्स, काफ़ी वैरायटी हैं। अगर मैं इनको सारियों को कंबाइन कर दूंगा इस एक टैंक में तो मैक्सिमम चांस है कि हर टाइम फाइट होती रहेगी। एक टाइप की रखेंगे तो कम फाइट होगी लेकिन कम होगी। उसके लिए मैं उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 10 फिशेज़ रखूँगा तो ज़्यादा फाइट होगी। अगर मैं यहाँ पे 25 या 20 एटलीस्ट ओवर स्टॉक कर दूँ तो फिर फाइट कम होगी, क्योंकि एग्रेशन डिवाइड हो जाएगी सब फिशेज़ में। अभी मैंने वो ऑर्डर की हुई हैं, होपफुली वो 1 वीक में अराइव होंगी, फिर मैं उनको इस टैंक में डाल के उनकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी स्टार्ट में। जो मैंने 6 years एक्सपेरिमेंट करने के बाद, प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद लर्निंग की, कोई भी मेरा फ्रेंड 7-8 मिनट में वो सब पॉइंट्स नोट कर ले। स्टिल अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फुल ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।